हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, नेक्स्ट टाइप पे आ गए हैं। बहुत बेहतरीन टाइप है भाई। चलिए हम विदाउट समय गंवाए हुए इसको देखते हैं। एक व्यापारी 5 रुपये में 8 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाया, जिन्हें वह किस भाव से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए, हम इसको दो मेथड से आपको बता सकते हैं। पहला हम देखते हैं M1 मेथड, ठीक है। एक व्यापारी 5 रुपये में 8 की दर से, मतलब 8 नींबू जो है उसने 8 नींबू, मान लीजिए 8 नींबू 5 रुपये में खरीदा, ठीक है। कितने रुपए में? 5 रुपये में। 8 नींबू 5 रुपये में खरीद कर लाया की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाया जिन्हें वह किस भाव से बेचे कि उसे जिस पे 20% का लाभ हो। तो 20% का एक नींबू का रेट कितना हो जाएगा? एक नींबू का रेट कितना हो जाएगा? 5/8 ये रुपए, यही हो जाएगा एक नींबू का रेट। इसका मतलब 20% का लाभ चाहता है। 20% का लाभ किस भाव से बेचे, मतलब 120% का लाभ चाहता है वो। 20% का लाभ मतलब मान लीजिए 100, क्योंकि 100 पे कोई चीज़ लेते हैं हम तो 120% हो जाएगा। इसका मतलब 5/8 गुणे 120%। परसेंट को अगर हम लिखेंगे तो डिवाइड बाई 100 लिख देंगे। अब आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 5 का नंबर 5 दूना 10, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6, 3 रुपये में। इसका मतलब 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब 3 रुपये में 4 नींबू, 3 रुपये में 4 नींबू। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टाइप बढ़िया समझ में होगा और हम उसको दूसरे मेथड से भी देखते हैं। एक होता है SP बराबर, हमने आपको पहले भी बताया था, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस A/100, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, हम इसको दूसरे मेथड से देख रहे हैं। उसने क्या कहा है, किस भाव से बेचे, मतलब SP का दाम पूछा है। SP बराबर में 5 रुपये में, हमेशा याद रखिएगा जब भी CP लेंगे रुपया ऊपर रहेगा, अमाउंट नीचे रहेगा। अमाउंट ऊपर रहता है, जो प्राइस रहता है वो ऊपर रहता है और आर्टिकल हमेशा नीचे रहता है, जो वस्तु खरीदा गया है बेचा गया है, ठीक है। गुणे 20% का लाभ हो, 120/100, वही है यहाँ पे आ गया भाई। कट पिट मचाएंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 3 रुपये में 4 नींबू खरीदा जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 रुपये में 27 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाया, जिन्हें वह किस भाव से बेचे कि जिसपे उसे 10% की हानि हो। इसमें यहाँ पे पूछा 10% की हानि हो। तो देखिए 27 नींबू का दाम हो गया 15 रुपये। एक नींबू का दाम 15/27, पूरा कितना? 10% का हान कमाना चाहता है। 10% का हान कमाने का मतलब 90% पे बेचना चाहता है उसको। 90% का मतलब 15/27 का 90%, 90%। 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 3 5 15, 5 का नंबर 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा। मतलब 1 रुपये में 2। ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर आप उस SP वाले मेथड से देखेंगे तो SP बराबर में CP इंटू 100 प्लस माइनस A, ठीक है, अपान में 100 रख दीजिए। SP पूछ रहा है, CP कितना दिया है? CP दिया है यहाँ पे 15 रुपये में 27। हमने क्या बताया था, प्राइस ऊपर लिखेंगे और आर्टिकल नीचे, गुणे 10% की हानि हो, 90/100। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 3 9 3 27, फिर 5 3 15, 5 दूना 10, 1 रुपये में 2। यहाँ भी आ गया, देखिए कितने इजी से आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 नग के भाव से खरीदे तथा रुपये 11 में 10 नग के भाव से बेच देता है, तो परिणामी लाभ या हानि बताइए। तो उसमें क्या था, सिर्फ खरीद रहा था, बेच नहीं रहा था, ठीक है। खरीद रहा था, पूछ रहा था किस भाव से बेचे, लेकिन इसमें भाव भी बता दिया, इसमें लाभ हानि पूछ रहा है। इसको भी आप दो मेथड से लगा सकते हैं। हम M1 मेथड बताते हैं। तो इसने क्या कहा, 10 रुपये में 11 नग के भाव से खरीदता है, मतलब 11 आर्टिकल 10 रुपये में, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि तथा 11 रुपये में 10 नग के भाव से बेच देता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, खरीद रहा है,
और यहाँ पे भाव से बेच देता है 11 रुपये में 10 नग। इसका मतलब 10 आर्टिकल्स 11 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे ये क्या है, सीपी है, खरीद रहा है। ये क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस है, बेच रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। करने के लिए क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम रख दीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। आप यहाँ पे आर्टिकल सेम करिए, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 11 से, आर्टिकल सेम हो जाएगा। 11 धम्मा 110 हो जाएगा, 110 आर्टिकल यहाँ, 11 धम्मा 110 आर्टिकल यहाँ। तो आप जिस संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और जिस संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा 11 से। 10 धम्मा 100, इसका मतलब उसने 100 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में, 121 रुपये में। देखिए भाई, अब यहाँ पे 110 आर्टिकल उसने 100 रुपये में खरीदा, 110 आर्टिकल उसने 100 रुपये में खरीदा, और 110 आर्टिकल ही अगर 121 रुपये में बेच देता है तो उसको कितने % का लाभ हुआ भाई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। 100 रुपये में खरीद कर 21 रुपये में बेचेंगे तो 21 का लाभ कितने पे, 100 पे अपान में 100% बनाने के लिए 100 21%। आंसर आ गया भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद होगा भाई कि बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और इससे शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता इसका मेथड। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में ₹5 में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदा था, 6 रुपये में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दिया, तो परिणामी लाभ या हानि बताइए। तो हमने आपको अभी बताया था कि जो आर्टिकल होगा, इधर लिखिए आप, 6 आर्टिकल खरीद रहा है, 6 आर्टिकल, हाँ 6 आर्टिकल खरीद रहा कितने में, 5 रुपये में खरीद रहा, कितने में, 5 रुपये में। ठीक, 5 रुपये में के भाव से पेंसिल खरीदा तथा वह 6 रुपये में 5 रुपये 6 में 5 पेंसिल बेच देता है, 5 पेंसिल के भाव से बेच देता है, तो कितने में, 5 पेंसिल, 5 आर्टिकल 6 रुपये में, बेच कितने में रहा, सेलिंग कितना कर रहा है, 6 रुपये में। ठीक, तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आर्टिकल सेम कर देना। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 6 से। ठीक है, तो 6 पंचे 30 आर्टिकल हो जाएगा, 6 पंचे 30 आर्टिकल, तो यहाँ भी 5 से किए हैं मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से किए हैं, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी 6 से। ठीक है, 5 पंचे 25, 6 चाह के 36। ठीक, कोई 30 आर्टिकल 25 रुपये में खरीद रहे हैं और 30 आर्टिकल 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ या हानि होगा। अगर भाई 25 रुपये में खरीद कर 36 रुपये का बेच दे रहे हैं तो कितने का हुआ, 25 और 35 1 31 6 सॉरी 25 10 35 1 36 11 का लाभ हो गया, 11 रुपये का लाभ हुआ, सॉरी 11। अब लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, 11 का लाभ कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौको 100, 11 चौक 44%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है भाई बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, ये वाला क्वेश्चन कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 8 की दर से आम खरीदता है और ₹6 में 9 की दर से बेच देता है, तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, अभी आप लोग कहेंगे कि भाई आर्टिकल यहाँ पे आप सेम ले रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल डिफरेंस लिया। 8 में 5 की दर से 8 आर्टिकल कितने में खरीद रहा है, 5 रुपये में, 5 रुपये में। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 9 आर्टिकल 6 रुपये में, 9 आर्टिकल कितने में सेल कर रहा है, 6 रुपये में। अब हमने आपको क्या बताया था, यहाँ आर्टिकल सेम कर दीजिए। सेम करने के लिए यहाँ जो संख्या इससे हो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो संख्या यहाँ हो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 72 आर्टिकल, 8 9 72 आर्टिकल। अब इसी संख्या से, इन्हीं दोनों संख्या से वो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 9 से यहाँ भी करना है, 9 और 8 से यहाँ भी, तो 9 पचे 45 और फिर 8 छंग 48। आप यही बताइए, 72 रुपये में 45 आर्टिकल आपने खरीदा, कुछ आम खरीदा और 72 रुपये में 4800 आम बेच दिया, तो सॉरी 72 आम 48 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ, जितने में खरीदे हैं उससे ज़्यादा हम बेच रहे हैं, तो 3 का लाभ कितने पे, 45 पे, तो 100 पे कितना % बनाने के लिए 15 3 45, 15 5 3 15, 5 बीस में 100,
20/3 को 6 सही 2/3% हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आप लोगों को बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक लेवल का और बढ़ा बताते हैं आपको।